श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के हाई स्कूल मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको जो है बहुपद की परिभाषा तथा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, ये सब चीजें आपको बताई गई थी। और जो है कि प्रश्नावली 2.1 का जो ग्राफ है, ग्राफ में जो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने थे उसको भी बताया जा चुका है। आज हम आप लोग जो है कि इसके शून्यक को थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि आखिर शून्यक किसे कहते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो विद्यार्थी, आज आपके किताब के ही एग्जाम्पल से एक बहुपद लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उदाहरण में पहले ही दिया है आपका 2x² माइनस 8x और प्लस आपका 6 है। विद्यार्थी, बहुपद को मान लीजिए हम px के रूप से प्रकट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6 यानी कि द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है भाई? शून्यक का मतलब ये होता है कि इसमें x का हमें कोई ऐसा दो मान प्राप्त होगा जिसे हम इसमें यदि रखें तो इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाएगा। किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, यह बात इनके अधिकतम घात पर निर्भर करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यहाँ पर x के अधिकतम आपको 2 मान प्राप्त हो सकते हैं। जो है बहुपदों को दो मतलब इनके शून्यकों को 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप इनके गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आप इनको गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो आप द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में हम बराबर शून्य मान लेते थे, तो इनका गुणनखंड करने पर x का मान हम प्राप्त करते थे गुणनखंड करके। और यदि आप इसको अभी द्विघात समीकरण के नियम पर नहीं ले जाना चाहते तो आप यहाँ जो अंतिम पद है, देखिए यहाँ पर इसका अंतिम पद 6 है। 6 का आप जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 2 3 और आपका एक 6 है। आप इन्हीं व्यंजकों को बारी बारी से इसमें रख के चेक करेंगे। एक बार प्लस में रख के, जैसे मान लीजिए एक बार +1 रखा तो दूसरी बार आप -1 रख सकते हैं। फिर मतलब +2 रखे एक बार तो -2 रख सकते हैं। +3 रखे फिर -3 रख सकते हैं। +6 रखे तो -6 रख सकते हैं। थोड़ा सा यह प्रक्रिया लंबी है, लेकिन आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको 60 नियम भी बताएंगे। तो मान लीजिए यदि आप यहाँ पर x का सबसे पहला मान 1 लेते हैं कि माना कि मतलब हम x बराबर 1 रखें, तो आप देखेंगे कि 2 और गुणे 1 का वर्ग -8 गुणे 1 और +6, इसका आप वर्ग करेंगे एक ही होगा, यानी कि 2 × 2 और -8 × 8 और +6, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। और जब यह 8 हो जाएगा तो यहाँ पर -8 है, आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। विद्यार्थी देखिए, जब हमने x बराबर 1 रखा तो इस बहुपद का मान 0 आ गया। और जब यह 0 आ गया तो हम यह कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक शून्यक 1 है। 1 है तो भाई और इससे और ज्यादा क्या लाभ मिल सकता है? तो आप दूसरा चीज ये देख लीजिए कि यदि हम 1 को इधर पक्षांतर कर दें तो यह हो जाएगा x - 1 बराबर 0। और जब यह x - 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x - 1 जो है एक इस बहुपद का ऐसा गुणनखंड है जिससे भाग देने पर यह बहुपद पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक शून्यक ज्ञात कर लिया, x बराबर 1। दूसरा शून्यक आपको ज्ञात करना है तो आप अन्य संख्याओं को बारी बारी से चेक करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, रख के चेक करते हैं। फिर हम आपको 60 विधि भी बताएंगे
मान लीजिए कि यदि आप x का मान यहाँ पर आपने +1 रखा था, x का मान +1 रखा था, एक बार आप x का मान -1 रख के चेक करिए तो आप देखेंगे 2 और गुणे -1 का वर्ग -8 और गुणे -1 x का मान और +6 इसका वर्ग करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। 2 1 कम 2, ऋण ऋण का गुणा होगा धन, 8 1 9 8 और +6, 6 2 8 और 8 16। विद्यार्थी यहाँ पर देखिए आपका जो है कि 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो जो -1 है इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है। अब आप अगला पद चेक करिए। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे कि मान लीजिए कि यदि आप x बराबर धन 2 लेते हैं तो 2 गुणे 2 का वर्ग -8 गुणे 2 और +6, 2 दूना 4 4 दूना 8 -8 दूना 16 और +6 आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 और -16, ये देखिए घटेगा तो बचेगा -2 और जब यह -2 बचा देखिए 0 नहीं आया, अतः जो x बराबर 2 है यानी कि 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे विद्यार्थी जब आपका +2 नहीं है तो एक बार -2 रख के चेक करिए। x बराबर -2 रख के देखेंगे 2 गुणे -2 का वर्ग -8 और गुणे -2 और +6, आप देखिए इसका गुणा वर्ग करेंगे धनात्मक हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे +8 दूना 16 और +6, देखिए 8 6 14, अब 14 16 आप जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए आपका हो जाएगा 30। अतः -2 रखने पर भी 0 नहीं आया, अतः इसका जो -2 है शून्यक नहीं है। आगे विद्यार्थी इसके बाद आप मान लीजिए कि x बराबर +3 रख के चेक करिए तो आप देखेंगे कि 2 गुणे 3 का वर्ग -8 गुणे 3 और +6, इसका वर्ग करेंगे 3 3 का 9 9 दूना 18 और -8 3 24 और +6, 18 और 6 दोनों धनात्मक है, जोड़ेंगे तो धन 24 हो जाएगा और ऋण 24 आपका यहाँ पर है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। विद्यार्थी +3 को रखने पर यहाँ हमारा 0 आ गया, अतः जो +3 है इस बहुपद का एक शून्यक है। विद्यार्थी इसके बाद हम कोई कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पता है कि इसके अधिकतम कितने मतलब शून्यक हो सकते हैं, जितना कि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात हो। तो अधिकतम घात 2 है तो 2 ही मिलेंगे और 2 हमें प्राप्त हो चुके, तो हम तीसरा कोई भी संख्या का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिए यदि आपको इनके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो भाई जोड़ दीजिए शून्यकों का योगफल, x बराबर 1 मिला है और एक x बराबर 3 मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 बराबर 4 और शून्यकों का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 बराबर आपका 3 होगा। इस प्रकार से आपका शून्यक इसमें ज्ञात करना होता है। दूसरा विधि आप देखिए विद्यार्थी, इस विधि का प्रयोग आप कक्षा 9 में देखे थे। आप यहाँ एक बार इसका जो है कि गुणनखंड विधि से देख लीजिए, यह द्विघात बहुपद है, माना कि इसके बराबर 0 हो, चूंकि द्विघात समीकरण में हम ऐसा 0 मानते थे, उसके अनुसार आप देखेंगे यदि हमें इसका गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले हम आदि और अंत का गुणा करा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 6 गुणे 2x² आप गुणा करेंगे तो 12x² मिलेगा, धन है, संख्या धनात्मक है, यानी कि मध्य पद को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर जो है आपका 12x² आए और जोड़ने या घटाने पर -8x आए। तो आप देखेंगे कि 2x² -6x और -2x और +6 के रूप में तोड़ दें तो जब ऋण 6x और ऋण 2x का गुणा कराएंगे तो धन 12x² हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ऋण ऋण मिलके मतलब ऋण ही होगा,
संख्याएं जुड़ जाएंगी, 6 2 8 x हो जाएगा। विद्यार्थी हमारे पास 4 पद हैं, दो दो पदों का आप जोड़ा लगा लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद देखिए इस जो पद में आपका 2 यहाँ भी है और 2 तिहाई 6 यानी 2 गुणे 3 के रूप में 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, अतः आप 2x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपका बचेगा x और माइनस यहाँ आपका बचेगा 3। विद्यार्थी इस पद में देखिए 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x माइनस आपका 3 और बराबर 0। विद्यार्थी आप ध्यान दीजिए कि दोनों पदों में x माइनस 3 उभयनिष्ठ है, अतः x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो दूसरे कोष्ठक में आपके पास बचेगा 2x माइनस 2 और बराबर विद्यार्थी आपके 0 है। विद्यार्थी देखिए यहाँ पर इन दोनों व्यंजकों का आपस में गुणा हुआ है, अतः यदि हम इसमें से किसी एक को पक्षांतर करें, मान लीजिए यदि हम इसको पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 3 बराबर 0/2x माइनस 2। चूंकि यह संख्या यहाँ पर गुणा कराई है, उधर जाएगी तो भाग देगी, तो इसका मान आपका हो जाएगा 0। और जब वह 0 हो जाएगा तो देखिए x में से 3 घटा है और जब हम इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 0 + 3। आगे आप देखेंगे कि 0 किसी संख्या में जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 3, यानी कि आपका इस बहुपद का एक शून्य क्या मिल गया 3। दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप मानिए कि भाई आप x माइनस 3 को भी तो पक्षांतर कर सकते थे, तो कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 2x माइनस 2 बराबर 0/x माइनस 3, यानी कि इधर गुणा किया था, इधर आया तो भाग दिया। तो जब 0 संख्या हो तो उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ देखिए ऋण 2 इधर से घटा है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा शून्य में, तो आपको मिलेगा 2x यानी कि 2x बराबर 2। यहाँ 2 गुणा किया है x में, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर 2 में भाग देगा, आपके पास देखिए x का मान आ गया 1। विद्यार्थी उस तरीके से भी x के 2 मान मिले थे, एक थे 3 और दूसरा 1, और इस नियम में भी आपको x के 2 मान प्राप्त हुए 3 और 1। इस दोनों नियमों से आपको जो सुविधा पड़े उसके अनुसार आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे आप देखिए विद्यार्थी इस प्रकार आपने इसका शून्यक निकाला। शून्यकों का योगफल आप सीधे सीधे चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका जो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराना पड़ेगा। और इस सूत्र के माध्यम से आपको एक फार्मूला निकल करके आता है जो इस किताब में आपके दिया है कि मान लीजिए जब हम शून्यक निकालते हैं तो उसको 2 मूल मानते हैं, यानी कि एक अल्फा और दूसरा आपका होता है बीटा। यानी कि अगर शून्यकों का योगफल निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप कर सकते हैं माइनस बी और बट्टे एक्स, मतलब सॉरी यहाँ पर आप कर दीजिए a इस रूप में, क्योंकि हिंदी में उस तरीके से होगा माइनस बी बट्टे a। और गुणनफल ज्ञात करना चाहें तो आप कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c और बट्टे a। विद्यार्थी अगर आप इन्हें हिंदी में याद करना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, तो आप देखिए कि आप इन्हें लिख सकते हैं। पहले तो इस नियम से देख लीजिए, उसके बाद हम उसे बता रहे हैं। आप यहाँ तुलना कराएंगे तो देखिए a का मान आपको 2 मिल रहा है और x का गुणांक आपका यहाँ -8 है और c का गुणांक मतलब c का मान आपका यहाँ पर कितना है 6। इस तरीके से यदि आप -b का मान रखें, मतलब माइनस तो पहले से ही है, -b का मान आप यदि रखें तो देखिए आपके पास यहाँ पर -8 है, -8 रखेंगे और बट्टे a का मान आप देखिए यहाँ
यहाँ पर 2 है तो 2 को रखेंगे, यानी ऋण ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, और 8 में आप 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अभी आपने पीछे भी देखा था कि 1 + 3 जोड़े थे तो कितना आया था, 4 आया था। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात किए तो हो गया। अगर आप उसका 3 और 1 का गुणा कराएं तो देखिए आपका 3 आएगा। यहां भी देख लीजिए, C का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 6। यदि आप C का मान 6 रखें और A का मान आप देखिए कि यहाँ पर कितना है, 2, तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो भाग देंगे तो भी आपका 3 आएगा। विद्यार्थी, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का तो ये 60 तरीका है, लेकिन शून्यक ज्ञात करने का 2 ही मेथड है। या तो आप इसके गुणनखंडों को बारी बारी से रख करके ज्ञात करिए, या फिर पूरे बहुपद का गुणनखंड निकालिए, और गुणनखंड विधि से मतलब आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसे यदि आप हिंदी में ज्ञात करना चाहेंगे तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, आपको आसानी होगी। विद्यार्थी, यदि आप इसे हिंदी में सीखना चाहेंगे तो देखिए, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक, यानी कि जो भी रहे माइनस लगा दिए हैं, और बट्टे x² का गुणांक। अगर गुणनफल आपको ज्ञात करना है तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद। विद्यार्थी, C इसमें अचर पद होता है, A और B कोई वास्तविक संख्याएं मानी जाती हैं, तो अचर पद के रूप में आप C का मान रखेंगे और x² का गुणांक जो है A के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसे रखेंगे। तो आप शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल 60 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक बात विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यदि इसका आप अच्छे से यह जानना चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कैसे आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a कैसे आया, तो इसके लिए हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको शुद्धाचार्य विधि का विधिवत फार्मूले का उत्पत्ति सिखाएंगे और उसके बाद इसे समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।